बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किरण का किचन। और आज किरण के किचन में बन रहा है जी स्मॉल पिज़्ज़ा, और जो बनेगा हमारी आज पतीली में। ना ओवन की झंझट ना तवे की झंझट, ये बना रहे हैं हम जी पतीली में आसान तरीके से। चलें जी इसको कर देते हैं बनाना स्टार्ट कि हमने कैसे बनाया है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जी मैंने ले लिया 4 कप मैदा, इसमें लिया है मैंने 1 चम्मच भर के नमक। इसके बाद मैंने इसमें लिए है चीनी, 1.5 चम्मच मैंने ली है चीनी। उसके बाद मैंने लिया है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1.5 चम्मच जाएगा इसमें ईस्ट चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप दही की क्वांटिटी ज़्यादा ले लें। इसके बाद मैंने इसमें नीम गरम दूध डाला है 3 चम्मच, 2 चम्मच जाएगा ऑयल और 3 चम्मच ही भर के डाले हैं मैंने दही के। अगर आप ईस्ट नहीं डाल ले तो आप दही की क्वांटिटी डबल करेंगे, और बेकिंग मैंने पाउडर डाला है तो आप बेकिंग सोडा भी 1 से 1.5 चम्मच भर के ऐड करेंगे तो आपको ईस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इसको अच्छे से गूंद लें जैसे हम गूंदते हैं अपने घर का नॉर्मल का आटा। सॉफ्ट रखेंगे ना, ज़्यादा इसको टाइट करेंगे, इसको हम सॉफ्ट डो बनाएंगे। और जब हम इससे अच्छे से गूंद लेंगे तो हम अपनी शेल्फ पे रख के भी इसको अपनी हथेलियों की मदद से इसको गूंदेंगे अच्छे से। और जब ये गूंद जाएगा तो अपने जिस बर्तन में हमने इसको गूंदा था उसी में ऑयल का ग्रीस करके ना, ऑयल का हाथ लगा के इसको रख देंगे। कोई शो पर चढ़ा दें, कोई ढक दें किसी एयर टाइट डब्बे में, और रख देंगे इसको 1 से 2 घंटे के लिए किसी बंद जगह पे, जहाँ पे ये अच्छे से खमीर हो जाएगा, परमिट हो जाएगा। ओके जनाब, ये देखें कितना यहाँ से बिल्कुल क्लियर मैंने आपको बता दिया। इसको मैंने थैली चढ़ा के अच्छे से रख दिया है। दूसरी तरफ अब हम जब बना लेंगे अपनी चिकन को रेडी कर लेंगे। तो मैंने तिक्का फ्लेवर बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 चम्मच भर के डाला है मैंने सिरका, 1 चम्मच भर के डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून डाला है नमक, और मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भर के, और मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है गरम मसाला, और 2 चम्मच भर के 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला। ये है जी तिक्का मसाला। ठीक है जी, तिक्का मसाला डाल के इसको हम अब अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब हमने पैन में ऑयल डालेंगे और जो अपना मैरिनेशन हमारा चिकन है ना, इसको डाल देंगे अपने पैन में और स्लो आंच पे इसको पका लेंगे जब तक ये गल ना जाए। ये जल्दी ही गल जाएगा, आपका खड़े खड़े भूनेंगे इसको गल जाए, क्योंकि ये मैंने आधे घंटा इसको मैरिनेट किया था। और चिकन आपको पता है मैंने क्यूब्स में काटे हैं, जल्दी गल जाते हैं। बोनलेस चिकन जल्दी गल जाएगा, और आपको पता है चिकन वैसे भी जल्दी गल जाता है। चले जी, मैंने इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट ढक के पकाया तो इसका पानी हो गया खुशक। अब इसको मैं जो थोड़ा बहुत इसमें पानी है ये भी मैं खड़े खड़े इसको भून लूँगी अच्छे से चलाते हुए चम्मच। और ये देखिए सारा पानी हमने कर लेना है खुशक। और अगर आप बारबेक्यू फ्लेवर पसंद करते हैं तो इसमें स्मोक दे दें कोयले का, तो इससे और अच्छा टेस्ट आएगा। चलो जी, 2 घंटे के बाद जब मैंने अपना आटा चेक किया है तो इतना मज़ेदार सा ये खमीर हो गया है, परफेक्ट। जब हम लोग किसी शवरमे की डो बनाते हैं, पिज़्ज़े की डो बनाते हैं, तो हमें बिल्कुल सेम इसी तरह का हमें आटा चाहिए होता है। और जब बनेगा, जब आपका ईस्ट वगैरह आपका परफेक्ट होगा, आपने अच्छी सी क्वांटिटी में बैलेंस करके आपने आटा गूंदा होगा, तो आपका परफेक्टली आपकी डो तैयार हो जाएगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं शवरमे की भी और इससे पहले पिज़्ज़े की भी, आप उसमें डिटेल में जाके भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से आटा गूंदा है। और जब आप आटा गूंदें ना तो आप नीम गर्म पानी से आटा गूंदा करें। ठीक है जनाब। चले जी, 2 पेड़े ले लिए मैंने छोटे छोटे से। अगर आप बड़ा साइज़ का पेड़ा बनाएंगे तो आपने पेड़ा जो है बड़े साइज़ का लेना है। ठीक है, जैसे लार्ज पिज़्ज़ा मिलता है तो हम लोग इसका पेड़े का साइज़ जो बड़ा रखेंगे। मैंने स्मॉल पिज़्ज़ा बनाना है तो मैंने पेड़े का साइज़ छोटा लिया है। ये देखिए 2 पेड़े बना लिए हैं मैंने यहाँ पर। अब हम अपने मैदे का डस्ट कर देंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे बेलन की हेल्प से। आप चाहे तो अपने फिंगर की हेल्प से कर सकते हैं, चाहे तो आप बेलन की हेल्प से, जिससे आपको आसान लगे वो काम आप करें। मैं चाहती हूँ कि आसान से आसान तरीके से आपको बताऊँ, कोई झंझट ना हो, कोई परेशानी ना हो। अगर किसी को ईस्ट नहीं मिल रहा, काफ़ी लोगों को नहीं पता क्या होता है, तो आप ईस्ट को बिल्कुल स्किप कर दें, नहीं डालें। इसकी जगह आप 6 से 7 चम्मच जो है दही डाल दें, और 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच ही भर के बेकिंग सोडा, तो आपको ईस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके जनाब। मैंने अपना तवा जो है बिल्कुल हल्के चूल्हे पे रखा था, ज़्यादा गर्म नहीं करना हमने। ठीक है, काफ़ी लोग जो है ना वो ऐसे ही बेल के ना ऐसे ही वो पतीले में रख देते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा जो सेक लेंगे ना तो आपकी जो डो ये है ना, आपकी पिज़्ज़े की डो ये परफेक्ट हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, आपने बस हल्का सा सेकना है। ये देखिए मैंने 2 बनाए थे। ये देखिए, आप एक देखिए, एक जो जिस साइड सिकी हुई है ना वो साइड जो है, अब देख मैं इसको वो साइड में
ऊपर रखूँगी। जो साइड मैंने हल्की कच्ची रखी है ना, मतलब कि उसमें कलर अच्छा कलर नहीं है, वो मैंने नीचे रखना है। ठीक है जी। ये देखिए अब हमें ये टेंशन भी नहीं होगी कि हमारी डो पकी भी नहीं है, कच्ची ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने पहले डो अपनी पका के रख ली, हमने अपनी जो ब्रेड है वो हमने बना के रख ली है अपनी, हमने पिज़्ज़ा ब्रेड। ओके जनाब, अभी देखिए मैंने ये डाला है पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। घर में कैसे बना लेते हैं पिज़्ज़ा सॉस, और सस्ता और अच्छा, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अच्छा जी, ये मैंने चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ मैंने वो डाल दी है इसमें, थोड़ी सी कद्दूकश करके। साथ में मैंने अपना जो चिकन बनाया था वो लगा दिया है। अब वेजिटेबल लगाते हैं जो आपको पसंद है। मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज की लेयर लगाई है, आपको जो पसंद है वो लगा दें। उसके बाद मैंने थोड़े से ऑलिव्स भी लगाए थे, ब्लैक और थोड़े से ब्राउन ऑलिव्स भी मैंने यूज़ किए थे। ये देखिए जी, ये वेजिटेबल की हमने लेयर लगाने के बाद अच्छे से इसको सेट करने के बाद मैंने इसमें अनियंस भी डाल दिए हैं। अब मैं दोबारा से चीज़ की टॉपिंग करूँगी। चीज़ असल में आपको पता है पिज़्ज़े में चीज़ का ना बहुत ज़्यादा काम होता है और बच्चों को बहुत पसंद होती है चीज़। तो मैंने चीज़ में कभी भी कंजूसी ना करें, हाथ खोल के डाला करें। तो मैंने यहाँ पे चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा रखा है। अब यहाँ पे मैंने ऑलिव्स को सेट कर दिया है ब्लैक, और ये मैंने ब्राउन जो ऑलिव्स हैं इनको मैंने लगा दिया है। अब ये रेडी है बिल्कुल। देखें मैंने अपनी ट्रे में रख कर फिर इसकी मैंने टॉपिंग की थी, मैंने ट्रे में रख कर। अभी देखें मैंने एक साइड पे ना पतीला बिल्कुल चढ़ा दिया है। अच्छा, दूसरी साइड ये जब मैंने टॉपिंग कर ली है तो इसमें मैंने थोड़ा सा ब्रेड ऑरिगेनो जो मिलता है ना, ब्रेड ऑरिगेनो मैंने यूज़ किया है, और साथ में हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च उस पर स्प्रिंकल कर दिए मैंने ऊपर से। ये देखिए पतीले को मैंने 10 मिनट पहले फ्री हीट कर दिया था। अच्छा खासा गर्म है ये, बहुत ज़्यादा। तो मैंने स्टैंड रख दिया, और अपने स्टैंड पे मैंने अपनी जो मैंने ये बेकिंग ट्रे है ये रख दी है। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई स्टील का कोई भी बर्तन हो आप उसमें रख सकते हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है, नीचे छोटी कटोरी रख लें कोई स्टील की, तो आप उस पर भी बना सकते हैं। ठीक है जनाब, अब इसको ढक के हम लोग बनाए तकरीबन 20 मिनट हम इसको छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद, क्योंकि ऑलरेडी हमारी डो जो है ना वो पकी हुई है, हमारी जो ब्रेड है ना वो बनी हुई है, हमने सिर्फ अपनी चीज़ को अच्छे से मेल्ट करना है। ये देखें 15 से 20 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया तो परफेक्टली हमारी चीज़ जो है ना वो देखे हो गई है, अच्छे से मेल्ट हो गई है, और हमारे पिज़्ज़े में जो अच्छा सा कलर भी हमारे पिज़्ज़े का आ गया है। तो हमें यही चाहिए था। अब हम इसको उतार लेंगे और ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी है। एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कितना आसानी से आप ही ने आपको बता दिया। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, और ये पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।